स्वागत है आप सभी का महत्व वर्ल्ड में। ये यूपीएससी के पर्यावरण सेक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तीसरी वीडियो है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन लिए जाते हैं। दोस्तों, जो हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान मतलब इन सीटू पद्धति नहीं है। इन सीटू पद्धति नहीं है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आप लोग इन सीटू और आउट सीटू के बारे में सुनेंगे, स्वस्थानीय और प्रस्थानीय के बारे में सुनेंगे। दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं इसका आंसर। बी, वनस्पति उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति में शामिल नहीं है। वनस्पति उद्यान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति में, स्वास्थान मतलब इन सीटू पद्धति में शामिल नहीं है। भारत के भू जलवायु जियो क्लाइमेटिक पर्यावरण में अनेक विविधताएं देखी गई हैं। भारत का वन आवरण भारी मात्रा में घटता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वनों में वृक्षों का घनत्व अन्य देशों की अपेक्षा कम है। इसके फलस्वरूप वन्य जीवों के प्राकृतिक वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घटते जा रहे हैं। इनके संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति की सूची में राष्ट्रीय वन्य उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती है या है। कौन कौन सा? जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। ये रहा आपका ऑप्शन दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। व्याख्या। रेड डाटा बुक्स अर्थात लाल सूची में केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशुओं की प्रजातियों की सूची को सम्मिलित किया जाता है। 25वां क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विशेष ध्यान, सही नहीं है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अक्षांश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को जलवायु परिवर्तन पर जापान में संपन्न हुए क्योटो प्रोटोकॉल में संपुष्ट किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य वायुमंडल में अत्यधिक उत्सर्जित हो रही ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि पर अंकुश लगाना था। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। बलुई एवं लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु
आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय वन्य भैंसा, भारतीय वन गधा, भारतीय वन सूकर, भारतीय गजल या कुरंग। बी, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र बलुई और लवणी क्षेत्र। गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र बलुई और लवणी क्षेत्र है, जो कच्छ के रण वन्य जीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य क्षेत्र में भारतीय वन्य जीव गधे का विशाल संख्या में निवास है। इस अभयारण्य की स्थापना भारत सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 वन्य जीव अधिनियम के अधीन 1972 में की गई थी। विगत कुछ वर्षों से भारतीय वन्य जीव गधे की अस्तित्व खतरे में आ गया है, जिसका मुख्य कारण है उनके प्राकृतिक आवास का खत्म होना। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्रों में पादप्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा से कथन सही है या हैं? ऑप्शन: मानव द्वारा तकनीकी विकास के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हुआ है। इस उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल के निचले भाग में न होकर ऊपरी परत में हुआ है, क्योंकि वायुमंडल के निचले भाग में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पादपों, समुद्री व स्थलीय पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया में अवशोषित कर लिया जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए: प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? सी, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 बाहर निकालते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएं जो प्रश्न में निहित हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन का प्रवेश कराकर की गई है। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेट बीज हैं, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। ऑप्शन आंसर: बीटी बैगन यह एक जेनेटिक मॉडिफाइड जीएम बीज है जिसमें बेसिलस थुरेनजेसिस नामक बैक्टीरिया का उपयोग हुआ है। बेसिलस थुरेनजेसिस नामक बैक्टीरिया का उपयोग हुआ है।
भारत में बीटी बैगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध का कारण जैव विविधता एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को लेकर उठाई गई शंकाएं हैं। 31 परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिख, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प। उपरोक्त में से कौन सा से वातावरण तापमान में योगदान करता है या है? ऑप्शन कालिख सूट। इसका निष्कासन अधिकतर डीजल इंजन द्वारा होता है जो वातावरण तापन में अधिकतर योगदान करता है के कारण बर्फ। इसके योगदान के कारण बर्फ जो ऊंचाई पर पाई जाती है सूर्य से परावर्तित ऊष्मा को रोकती है जिसके फलस्वरूप बर्फ पिघलती है। इसके कारण वातावरण तापन में वृद्धि होती है। यह फैट सल्फर हेक्साफ्लोराइड वातावरण तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरनाक है। यदि 100 वर्ष के अवधि के लिए लिया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में 22,800 गुना अधिक वातावरण तापन में योगदान करता है। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। उपरोक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? बांदीपुर, मानस एवं सुंदरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। भारत में 47 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। वर्ष 2014 में पीलीभीत उत्तर प्रदेश तथा बोर महाराष्ट्र में बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वर्तमान में वर्ष 2020 में भारत में कुल 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं जबकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओलिव रिडेल समुद्री कछुए सहित सफेद मगरमच्छ, भारतीय अजगर आदि का मुख्य निवास स्थल है। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देश और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन राष्ट्रीय जैव विविधता नेशनल बायोडायवर्सिटी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का गठन किया गया है जो भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारक या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन चावल की खेती करने से अवायवीय
परिस्थितियां मीथेन CH4 गैस के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृषि मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उत्सर्जन होता है। ये दोनों वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब, शेयर, ये 2 काम जरूर कर दो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।